ऐसे वक्त पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, जब वो दुनिया के कई देशों पर दबाव वाली राजनीति के तहत अपने देश को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं, तब इतिहास भी लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप अब तक का सबसे बुरा दौर अमेरिका के लिए लाने वाले हैं, क्योंकि खुद को पूरी दुनिया में सुपर पावर कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका अब अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और ये तब हुआ जब अमेरिका ने अपना आखिरी फैसला लिया, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने का फैसला। भारत पर 50% टैरिफ लगाकर अमेरिका को लग रहा है कि वो अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा लेगा, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति तो एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसके बाद चीन के लिए खबरें बहुत अच्छी आ रही हैं। कम से कम तस्वीरें तो यही कह रही हैं। नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। अमेरिका इस बात को स्वीकार करे ना करे, लेकिन अमेरिका ने खुद अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर चीन को सामने खड़ा कर दिया है। अब तक पूरी दुनिया में अमेरिका रूस सुनाई पड़ता था, लेकिन तस्वीर अब बदल चुकी है। मानो चीन अब अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। अमेरिका को चुनौती देने की हद तो और तब पार हो गई जब चीन ने खुले तौर पर अपने देश में दुनिया भर के अपने साझेदारों को आमंत्रित कर दिया। गौर करने वाली बात यह कि मिलिट्री डे परेड पर अपने सहयोगियों को बुलाने और इकट्ठा करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एससीओ सम्मेलन के लिए चीन में मौजूद थे। अब मिलिट्री डे परेड और फिर इस परेड का नाम, यानी दूसरा नाम जिसे कहा जा रहा है, वो है चीन का शक्ति प्रदर्शन। चीन आज पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है और ये ताकत अमेरिका बैठकर देख रहा है। अमेरिका इसके जवाब में क्या कर रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जब एक साम्राज्य अपने आप को डूबता हुआ देखता है तो वो शोर मचाकर चिल्लाकर यही कहता है कि दूसरा हमें दबा रहा है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। अमेरिका को हम ये भूलने नहीं देंगे। भारत और अमेरिका की साझेदारी ये पूरी दुनिया जानती है और ये अमेरिका के इतिहास में लिखा जाना है। पिछले 20-25 साल में अमेरिका और भारत के संबंध बेहतर हो रहे थे, लेकिन केवल एक फैसले ने पूरा चक्का वापस घुमा दिया और आज की तारीख में भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास पड़ चुकी है और इसका सीधा फायदा चीन को हो रहा है। गलवान में झड़प के बाद से पिछले 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन में कदम तक नहीं रखा था, लेकिन अमेरिका के टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे और यहां से आई वो दमदार तस्वीर जो आज एक बुरा सपना सच होते हुए अमेरिका को लग रहा है। अमेरिका जो कभी नहीं चाहता था कि एक गठबंधन कभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करे या फिर वो अस्तित्व में आए, और वो गठबंधन था रूस, भारत और चीन का गठबंधन। रूस, भारत, चीन एक साथ एक पटल पर, एक मंच पर आते हैं, गठबंधन बन जाते हैं, तो इसके लिए सीधी सीधी चुनौती अमेरिका के लिए है। अमेरिका दूर बैठ करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, साउथ एशिया, एशिया, यूरेशियन कंट्रीज में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। यूरोप में पहले ही अमेरिका की दखलंदाजी का क्या हश्र हो चुका है, पूरी दुनिया देख रही है। यूरोपीय संघ अमेरिका के समर्थन में भारत विरोधी बात तो करता है, लेकिन अगर हम अकेले इन यूरोपीय देशों को देखें तो ये भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ की धमकी दे रहे थे, उस समय यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, घोषणा कर दी, उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फोन करके कहा था कि वो भारत के साथ खड़े हैं और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में जरूरी फैसलों की तरफ बढ़ने का आश्वासन दिया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को खोखली धमकी दे रहे थे, उस समय जर्मनी कह रहा था कि पूरी दुनिया को साधने के लिए भारत के बिना आगे बढ़ना बहुत गलत है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भारत को अपना जरूरी साझेदार करार दिया। यूरोप के ये कई ऐसे बड़े देश हैं जो यूरोप के लिए बहुत मैटर करते हैं। ये देश खुले तौर पर भारत के साथ खड़े हैं और उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं।
यूरोपीय संघ की आड़ में अमेरिका दुनिया में भारत को जितनी मर्जी आंख दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन आज अमेरिका अकेला पड़ चुका है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जिस वक्त चीन की मिलिट्री परेड हो रही थी, ठीक उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे थे कि कैसे उनके साथ षड्यंत्र की कोशिश चीन रच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बेहद निराश हैं। ट्रंप ने इशारों में यह भी जताया कि उनकी सरकार रूस में हो रही मौतों को रोकने के लिए जल्द कदम उठाएगी। वहीं चीन की मिलिट्री परेड के मौके पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन, किम जोंग और शी जिनपिंग अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की जनता को मेरी शुभकामनाएं। कृपया मेरी गर्मजोशी भरी बधाई पुतिन और किम जोंग उनको भी दें, क्योंकि आप सब मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी की हद होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बेचैन हो रहे हैं और घबराहट महसूस की जा सकती है। अमेरिका में जिस स्तर पर बेचैनी बढ़ रही है और उसके बीच में जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, उससे साफ है कि इस समय अमेरिका बौखला गया है। शी जिनपिंग पर जिस बीच वो आरोप लगा रहे हैं साजिश रचने के लिए, उस बीच शी जिनपिंग भी इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग ने अपने संबोधन में अमेरिका का नाम लिए बगैर अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा कि चीन किसी की धमकियों से डरने वाला नहीं और ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। उन्होंने कहा कि इंसान एक ही प्लैनेट पर रहते हैं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए और मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए। ये दुनिया वापस जंगल राज में नहीं लौटनी चाहिए, जहाँ छोटे और कमजोर देशों को बड़े देश धमकाते रहें और दादागिरी करते रहें। हमें शांति से आगे बढ़ने के रास्ते का पालन करना चाहिए और वैश्विक शांति और सौहार्द की सुरक्षा करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि मानवता को शांति या युद्ध, बातचीत या टकराव और सबके लिए लाभ या नुकसान के बीच रास्ता चुनना होगा। अंदाजा लगा सकते हैं कि शी जिनपिंग जब ये बयान दे रहे हैं तो उनका इशारा किसकी तरफ है। शी जिनपिंग निश्चित तौर पर यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीतियों के लिए बोल रहे थे, जिस बीच अमेरिका दुनिया भर के देशों पर टैरिफ वाला दबाव लागू कर रहा है, जिस बीच अमेरिका दुनिया के कई देशों, चीन के साझेदारों तक पर टैरिफ की धमकी दे रहा है। तब शी जिनपिंग कह रहे हैं कि एक साथ बढ़ने का यही वक्त है, अमेरिका की ये खोखली नीति काम नहीं आएगी। और फिर वो हम देख भी रहे हैं, इधर अमेरिका ने एक फैसला लिया और इधर सब चीन के पक्ष में चले गए। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को उस वक्त लगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए चीन पहुंचे। अमेरिका की कल्पना से दूर भारत ये साफ कर चुका है कि चीन के साथ संबंधों को सुधारने का ये सही वक्त है, या फिर ये कहे कि ये समय की मांग है। जिस तरीके का दबाव भारत पर डालने की कोशिश हो रही है, तब भारत को अपना पक्ष सही वक्त पर चुन लेना चाहिए और फिर भारत उस हिसाब से चल भी रहा है। अमेरिका की दादागिरी का जवाब भारत मुंह तोड़ तरीके से दे रहा है। भारत ये साफ कर चुका है कि अमेरिका का एक तरफा दबाव उस पर नहीं चलेगा। इसके जवाब में भारत की तैयारी भी पक्का और पुख्ता है। इसके लिए चीन के साथ जाकर अगर व्यापार को भी बढ़ाना पड़े तो भारत वो कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपने ही फैसले में घिर चुका है और क्या भारत ने चीन के साथ जाकर सही कदम उठाया है और क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।